और आयुक्त मुझे फोन तक नहीं उठा। इससे ज्यादा घोर आपत्तिजनक क्या हो सकता है? उस पार्षद ने फोन किया, कमिश्नर नगर निगम हो आप फोन नहीं उठा रहे हो। उसी के आधार पर उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ साहब, अपना इंजीनियर बुलाइए। ये बताओ नहीं, आप एक इंजीनियर की पिक्चर का ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अंदाजा लग गया होगा माननीयों के तेवर देखकर कि कितनी बड़ी मजबूरी है कि कैमरे के सामने फोन लगा रहे हैं, अधिकारी उठा नहीं रहा। कैमरे के सामने अधिकारी को अपनी सत्ता होते हुए, मंत्री होते हुए भी कैमरे के सामने कहना पड़ रहा है कि आप हम फोन नहीं उठाते, सुनते नहीं। लग ही गया होगा कि अधिकारी प्रदेश में माननीयों को, यानी कि मंत्रियों, सांसद और विधायकों को कहां और किस नोक पर रख रहे हैं। कोई एक आधा वीडियो अगर आज सामने आया होता तो मैं भी तिल का ताड़ नहीं बनाता और ये वीडियो आपके सामने लेकर नहीं आता। लेकिन एक के बाद एक 2-3 दिन में जिस तरीके से एक लगातार इस तरह के वीडियो की बारिश हुई, मैं कहता हूं, तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इस पूरे प्रदेश में सबसे बेचारा है कौन। सबसे बेचारा मुझे महसूस हुआ वो सीनियर मंत्री जिसे कि पब्लिक के सामने फोन लगाकर नगर निगम के कमिश्नर को कहना पड़े कि आप फोन नहीं उठाते, सुनते नहीं है। मुझे सबसे बेचारा लगे सांसद महोदय जिनका तो फोन तक नहीं उठाया। सबसे बेचार लगे पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के विधायक जिन्हें यूं झड़क दिया किसी अधिकारी ने। जब आप सोच लीजिए कि इन माननीयों की यह हालत है तो आम बीजेपी कार्यकर्ता की इस वक्त पूरे प्रदेश में क्या गत हो रही होगी। मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं गत, और क्यों कर रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आखिरी तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। इस वीडियो को अपने तमाम उन माननीय विधायकों, सांसदों, मंत्रियों तक भी भेजिएगा, क्योंकि ये उनके स्वयं के अंतर्मन की भी कथा है कि अधिकारी किस तरह से निरंकुश हो चुके हैं कि सुनते ही नहीं। कहना उचित नहीं होगा माननीयों के लिए, लेकिन आप समझ गए होंगे कि उनकी बात को वो किसकी नोक पर रखते होंगे। इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहेंगे तो आपको इस एहसास भी हो जाएगा और आप भी अपने कमेंट करके लिखने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ के विधायक जी, हमारे यहाँ के सांसद जी, हमारे फलाने मंत्री जी की भी क्या हैसियत है अधिकारियों के सामने। लिखिएगा जरूर। मैं हूं भुवनेश सेंगर, बगैर लाग लपेट के द लपेटा आपके सामने दमदारी से बात रखता है। वीडियो अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर तो जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको सिलसिलेवार बताता हूं। सबसे पहले वीडियो आया 28 तारीख का, यानी कि शुक्रवार का। दरअसल भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने बैठक रखी थी। बैठक समन्वय बैठक थी, तमाम लोग मौजूद थे, मेयर मौजूद थी, विधायक वहां के भगवान दास समनानी मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा मसले जिस विभाग के थे, नगर निगम के, उसके कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे, उनके कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। हरेंद्र नारायण यादव, आलोक शर्मा जी को लगा कि शेखी बघार लेते हैं, चलिए सबके कैमरा ऑन था, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, चलिए फोन लगा लेते हैं। उन्होंने फोन लगाया और फोन लगाने के बाद फिर क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। अधिकांश एजेंडा तो नगर निगम का ही है। नगर निगम की महापौर आई, विधायक भी आए, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बैठे, जनपद के अध्यक्ष बैठे। हमारी मीटिंग में भी यही हाल है। विषय रखना विधायक जी के 4 काम है, वो छोड़ के आए बात करने के लिए, और आयुक्त मुझे फोन तक नहीं उठा। इससे ज्यादा घोर आपत्तिजनक क्या हो सकता है? और ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल है। मैं भोपाल का महापौर भी रहा हूँ, मैं कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति जानता हूँ। इस प्रकार के अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही की जाएगी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है महापौर जी आप भी सहमत होंगे इससे, सामान्य विधायक जी भी सहमत होंगे। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मतलब निंदा प्रस्ताव लाकर इनकी निंदा करना चाहिए। फोन उठाने तक की जहमत नहीं उठाई नगर निगम के कमिश्नर साहब ने, कचरे हो गए सांसद महोदय के। तो फिर कहने लगे, कैसे कहते कि ये मेरा अपमान था, क्योंकि फोन तो उन्होंने अपने फोन से लगाया था। उन्होंने अपने अपमान को थोप दिया 35 लाख भोपाल वासियों पर। यहां तक कह दिया कि ये केवल मेरा नहीं, तमाम जनप्रतिनिधियों का अपमान है, भोपाल की 35 लाख जनता का अपमान है। सुनिए। कि भविष्य के अंदर इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और इसको बर्दाश्त नहीं करें। इस जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं, भोपाल की 35 लाख जनता का अपमान है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मन महसूस कर रह जाता है नेता। जब समझ लीजिए कि नेता कैमरा ऑन हो और उसके बाद किसी अधिकारी को फोन लगाने को मजबूर हो, तो ये बात स्पष्ट है कि पार्टी खुद की सत्ता में हो तो ये तय है कि उस नेता की चल वल नहीं रही है। ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ।
तभी इस तरह की हरकत कोई नेता करते हैं। लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं, बात भोपाल से ही आई। अगले ज़्यादा दिन भी नहीं बीते, 2 दिन बाद ही आई। काबीना मंत्री, प्रदेश के सहकारी मंत्री, भोपाल से ही एक सीट से विधायक विश्वास सारंग, वो भी सरेआम फ़ोन लगाने को मजबूर हो गए कमिश्नर साहब को ही। और कमिश्नर साहब ने फ़ोन उठा भी लिया तो कैमरे के सामने, मैंने फिर कहा कि कैमरे के सामने नेता इस तरह की बात तभी करते हैं जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही होती है। तब छोला बस्ती में आग लगी थी, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद कमिश्नर साहब को, तमाम लोगों को 2 घंटे से फ़ोन लगा रहे थे। फायर ब्रिगेड काफ़ी देर से पहुंची, लोगों का गुस्सा था। विश्वास सारंग जी का क्षेत्र लगता है, वो जब पहुंचे तब उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया। ये भी सुनिए। यहाँ पर स्पॉट पे आया हूँ, यहाँ के पार्षद ने फ़ोन किया, कमिश्नर नगर निगम हो, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। यहाँ फायर ब्रिगेड यहाँ से 300 मीटर पर नहीं है। वो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई है मेरे फ़ोन करने के बाद, उसमें हूटर नहीं है, पानी नहीं है। मजाक हो गया। ये तो बस्ती थी, सिर्फ ये झुग्गी बस्ती थी, बच गए, नहीं तो ये मोहल्ले वाले नहीं बुझाते तो ये तो कितने लोगों की आज आगजनी में मृत्यु हो जाती भाई। और 1 घंटा लगता आपने गाड़ी भेजाई है, नहीं तो गाड़ी आ ही नहीं रही। नौबतें आती तब है इस तरह की। मैंने कहा ना कि जब आपकी चलती नहीं है तो सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान सरकार में, मोहन राज में, क्या सांसद, विधायक, मंत्री इतने बेबस हैं कि वो कैमरे के सामने अधिकारियों को फोन लगाकर डांटने पर मजबूर हैं? होना तो ये चाहिए कि उनके पद, ओहदे, कद, प्रतिष्ठा और के सामने अधिकारी उनके इशारों पर चलना चाहिए। पार्टी सत्ता में है, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ऐसा क्या फैक्टर है? एक वीडियो और है इन्हीं हाल ही के दिनों का, वो डिंडोरी का है। वहां पर वो वीडियो देखकर तो मुझे भी बड़ी कोफ्त हुई, जिस रवैये के साथ NHAI के अधिकारी ने डिंडोरी के बीजेपी के विधायक है, नहीं केवल पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, बीजेपी के बड़े नेता, उन्हें वो शिकायत करने गए थे कि NHAI DPR क्या थी और NHAI के जो अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ही दोयम दर्जे का काम किया है, बात रख रहे थे। आप जरा रवैया देखिए उस अधिकारी का, जनप्रतिनिधि को कैसे झिड़का है। उसी आधार पर कोऑर्डिनेटर किया, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ साहब। तब अपना इंजीनियर बुलाइए। ये बताओ आप नहीं, आप एक इंजीनियर की टीम गठित कर दीजिए। हमें कोई मतलब नहीं सर। आप इंजीनियर बैठाइए, चलिए आप सरकारी आदमी हो, नहीं होगा, चलो बताओ। चले यार, चलो इंजीनियर बैठाइए, चेक करिए, एक कोऑर्डिनेट आप इंजीनियर की टीम गठित कर दीजिए, चेक करा लीजिए। आप सरकारी आदमी हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, आप इंजीनियर की टीम गठित करिए ना सर। तो उसको देखो ना, उसको सर आप चुपचाप रहो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ठीक वो बैठा है, ठीक है, हम निकल रहे हैं सर। नोट करो यार इसको, यार ये भाग रहा है। आप वो लगाइए, कोऑर्डिनेट चेक करा दीजिए मशीन से। आप DPR लगा कर कहाँ गड़बड़ हो दिखा दो मेरे को, यही हम यही चले जाएंगे, वापिस चले जाएंगे। दिखाओ, हम अपना यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेक कराते हैं। अरे रिकॉर्ड कर रहे हो ना? टोटल स्टेशन इधर ये खड़ा ये ACS ने कहा है, कलेक्टर ने भी कहा है, ये भाग रहा है। टोटल सेशन मांगा, ये है काम करने वाला। और ये कह रहा है मैं नहीं करूंगा, कह रहा है। दूसरा इंजीनियर नियुक्त कर लो, कह रहा है, दूसरा प्राइवेट। आप चेक कराइए सर, चेक कराइए। ये गलत बात है। आपकी जन क्यों गए थे ओम प्रकाश धुर्वे जी, ये भी सुन लीजिए। 5 मीटर के डिफरेंस आ गया तो कैसे आएगा? हो ही नहीं सकता। रोड जो बोलते हैं एप खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, बोले फिर इनके DPR कैसे खराब हो सकता है? दिख रहा है यहाँ पर टेढ़ा है। ये विभाग के इंजीनियर भी ठेकेदार से मिले हैं लोग। मैं तो इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, ये आदिवासी जिला है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसकी तो जांच होना चाहिए। मैं गडकरी जी से बात करूंगा, मैं मंत्री जी से बात करूंगा। ये तीनों वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैंने आपसे कहा था वीडियो में अंत तक बैठेंगे। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो हमारे चुने हुए सत्तारूढ़ की बात भी कर रहा हूं। सत्तारूढ़ का मतलब भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक, सांसद और मंत्री। ये तीन वीडियो में 3 बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और मंत्री हैं। विश्वास सारंग, आलोक शर्मा है, ओम प्रकाश धुर्वे हैं। इनके साथ अधिकारी कैसा बर्ताव कर रहे हैं ये अब तक आपको लग गया होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस सरकार में कहीं फिर से ब्यूरोक्रेसी इतनी जल्दी हावी तो नहीं हो गई?
जो हम शिवराज सरकार पर ये इल्ज़ाम धरा करते थे कि वो ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी हो गई है कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई की गुंजाइश नहीं बची, या अधिकारी इस तरह निरंकुश हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी इस तरह से निरंकुश हो चुकी है कि वो अधिकारी राज की तरफ बात करते हैं, नहीं, वो जनप्रतिनिधियों को उतनी तवज्जो नहीं देती है। और जब जनप्रतिनिधि, क्योंकि फाइनली अंततः जनता जनप्रतिनिधि के पास जाती है हमारे सिस्टम में, और जनप्रतिनिधि के अगर सत्तारूढ़ पार्टी, वैसे तो हर अधिकारी को जनप्रतिनिधि की बात सुनना चाहिए क्योंकि प्रजातंत्र का यही सिस्टम है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं तमाम घटनाक्रम के बारे में, खुलकर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।